अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी गेस्ट अस्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बनाए थे, बाजरे के कबाब, और ऐसे थे कि आप लोग उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो जो कच्चा कीमा बच गया था ना कबाबों का, वो मैं ले गई थी और मैंने उनको फ्राई किया हल्की आंच पे, और मैंने गोले नहीं बनाए थे, उन्होंने कोफ्ते स्टाइल बनाए थे। मैंने थोड़े से उसको चपटा कर दिया था ताकि और क्रिस्पी रहे और अच्छे से गल जाए, और बहुत अच्छे। मैंने काफ़ी देर के बाद भी खाए तो वो उसी तरह से ना, वो क्रिस्पीपन था, वो बिल्कुल जैसे पकौड़े होते हैं ना, उस तरह का फ्लेवर दे रहा था। लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इवन कि वो जो उन्होंने कड़ी बनाई थी मटन की, उसका भी फ्लेवर बहुत मज़े का था। अगर आपको मटन नहीं यूज़ करना है, आप चिकन में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पकौड़ों वाली भी कड़ी उस स्टाइल में बनाएंगे ना, आप इंजॉय करेंगे। अब आज देखते हैं आज क्या हम नया सीखते हैं, क्या क्या मज़े की रेसिपीज़ होती है। हमारी आज की गेस्ट वहाँ खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही हैं, पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं, 2 बार आ चुकी हैं। इनकी शक्ल देखकर मुझे याद आया, लेकिन बहुत टाइम पहले, आई थिंक साल 2 साल तो इनको हो गया होगा, 1 ईयर, 1 साल हो गया। शैला आ जाओ ना ज़रा। और मैं भूल जाती हूँ, आपको पता है मैं तो शक्लें भी भूल जाती हूँ, इनकी शक्ल मुझे याद रही। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके फादर का जिक्र हमने बहुत किया था लास्ट शो में, मुझे थोड़ा बहुत याद है। जी बिल्कुल, है ना? और क्या हाल चाल है? कहाँ गायब थी आप? बैठो इधर, आ जाओ। कहाँ गायब थी शैला? बस काफी दिनों से आप लोगों ने भी कांटेक्ट नहीं किया। हम तो भूल जाते हैं, कर लिया। हम भूल जाते हैं, जो लोग आते हैं वो दोबारा करते रहे हमें कांटेक्ट। नहीं, माशाल्लाह से मेरा 3rd शो है आपके साथ। लास्ट ईयर किया था मैंने रमजान में। माइकुलाची फर्स्ट शो था, उसके बाद लास्ट रमजान में किया था। अच्छा। जब आपने भी बनाई थी भिंडी आलू, मैंने भी बनाई थी आपके साथ। अच्छा, बहुत रशियन चिकन भूल रहे आप? कुछ याद नहीं। रशियन चिकन में एकदम घपला हुआ था ना। हाँ, क्या घपला था? वो आप समझेंगे सैलेड है, तो आपने एक डिश ऐड करी थी। अच्छा, मुझे बताओ इतने टाइम क्या किया, क्या करती रही? बस कुछ नहीं, जॉब वही बैंक में ब्रांच मैनेजर। अच्छा, वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग भी साथ साथ एंजॉय कर रही है अभी भी कुकिंग? मज़ा आता है। कुछ और नया सीखा? डिफरेंट चीज़ें, जैसे ये बर्गर्स आज जो बनाने जा रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम बनाए थे। अच्छा। और सबसे मज़े की बात, बीफ पहली दफ़ा कुक किया है। हाँ, हमेशा चिकन करती थी। चिकन और मटन कुक किया था, बीफ कभी कुक नहीं किया। तो ये बर्गर्स की रेसिपी कहाँ से सीखी? कुछ इंटरनेट और कुछ अपनी वेरिएशन। अच्छा। और जो डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं वो पूरा अपनी वेरिएशन पे था। वो कोई किसी की रेसिपी नहीं है। तो सुनो, बीइंग अ बैंकर इतना वक्त मिल जाता है कि ये नई नई चीज़ें ट्राई करती रहो? बहुत कम ट्राई करती हूँ, लाइक जैसे छुट्टी वाले दिन या कोई दावत वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे ट्राई करती हूँ। अच्छा। वरना इतना टाइम नहीं मिलता, बिकॉज सुबह 8:15 से शाम 7 सवा 7 बजे तक आप बिल्कुल ही जैम पैक होते हैं। अच्छा, जब बैंकिंग आवर्स में तो खाने का तो बिल्कुल ख्याल नहीं आता होगा? बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैं डाइट नंबर्स ये अकाउंट्स, नंबर्स, टारगेट्स, यही चलता रहता है, तो इतना वो नहीं होता। लेकिन सबको खाने का बड़ा शौक है। आने से पहले सबको नेट पे भेज के आई थी, फेसबुक पे और प्रोमो व्हाट्सएप स्टेटस डाला हुआ था सारा कि जरूर देखें। तो आप देखें क्या फीडबैक मिलता है, कैसा रहता है। एक तो आप ये बना रही हैं, मीठा है। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टेक बर्गर विद ब्लैक पेपर सॉस। ठीक है। ड्रैगन चिकन। अच्छा। मैक्सिकन ड्रैगन चिकन क्या है? ड्रैगन चिकन हल्का सा ग्रेवी के साथ है। जैसे बीफ ड्राई चिली वगैरह होता है, उस टाइप का। थोड़ा डिफरेंट है, चाइनीज का ये, लेकिन इसमें हम चिली ऑयल यूज करेंगे। और या आप राइस के साथ खा लें, रोटी तो नहीं, फिर चाइनीज या प्लेन राइस के साथ। और मैक्सिकन स्ट्रीट कॉर्न सैलेड। अच्छा। ये सिर्फ कॉर्न्स की बनती है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कैबेज और कैप्सिकम कलर्स के लिए ऐड कर दिया, वो बड़ी प्यारी लगती है, कलरफुल। और हम बनाएंगे चीज़ केक बाइट्स। यम्मी, वो जो मीठा रखा हुआ है, आपको बड़ा पसंद आएगा। मीठा तो मुझे वैसे ही पसंद है। मीठा तो कभी भी मैं बुराई नहीं करूंगी। मेरे शो पे जितने भी मीठे बने, मैं हमेशा उनकी तारीफ की। ये बहुत मजे का बनता है, मैंने खुद बनाया था। चॉकलेट बिस्किट लेयर, चॉकलेट क्रीम लेयर, उसके बाद क्रीम चीज और क्रीम की लेयर, पाइनएप्पल चंक्स और ऊपर से पूरी चॉकलेट। अच्छा। तो ये मैंने अपने घर पे ही बनाया था पहले, तो सबको बड़ा पसंद आया था। वेरी गुड, वेरी मजे का था। तो हम चलें किचन की तरफ? बिल्कुल, है ना, चलते हैं, क्योंकि फिर आराम से करेंगे, कॉल्स भी आएंगी, वरना फिर बहुत ही हबड़ गबड़ हो जाएगा। अच्छा, शुरू किससे कर रहे हैं हम? हम पहले बीफ स्टेक बर्गर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
शर्मा ऑनेस्टली बताओ, हमारा शो देखने का टाइम मिलता है कभी? कल देखा था। अच्छा। मसाला, मैं वैसे घर में ज़्यादा ना मसाला टीवी लगाती हूँ जब अच्छा। ऑफिस से आती हूँ। हाँ। तो वो ड्रामे वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं है, मुझे ये होता है थोड़ी रिलैक्सेशन हो। हाँ। तो मसाला चैनल ही लगा रहता है। आपका शो हो गया, शेफ महबूब का, हाँ, शीरीन आपा का, पूरे जरना बीच में का, आते रहते हैं ना सारे। तो रात 12-1 बजे तक जब तक जागती रहती हूँ तो यही शो चलते रहते हैं मेरे कमरे में। क्या बात है। रिलैक्स करने के लिए मसाला चैनल सबसे वाकई में आसान रहता है। कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा सुनने बिल्कुल को, नहीं ना है। देखने सबसे को। बेस्ट रहता है आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपको आइडिया भी हो जाता है आप कैसे हाँ। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस करके बनाते हैं। और इन लोग की रेसिपीज तो वैसे ही इतनी हाँ, मज़े की सारी। होती हैं और कुछ बिल्कुल ना परफेक्ट कुछ। बनती हैं। कुछ ना ये लोग। तो अच्छा, हम क्या स्टार्ट कर कर रहे रहे हैं, हम बीफ स्टेक बर्गर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो है इसके पीसेस के ऊपर मैरिनेशन घर से कर लिया था ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए, और बीफ है ना तो टाइम लगता है। तो पहले मैं मैरिनेशन का बता देती हूँ। इसमें हमने 6 पीसेस बीफ या चिकन स्टेक के लिए थे। आप बीफ अगर ले रहे हैं तो अंडरकट लीजिएगा, और अंडरकट को वहाँ पे आप छुरी से उसको बोलिएगा, उसमें निशान लगा के और हल्का सा हैमर कर दे तो वो अच्छे बन जाते हैं पीसेस वगैरह। इसमें फिर हमने ब्लैक पेपर कॉर्न, काली मिर्ची साबित थी, उसको हमने क्रश करके, ठीक है, पिसी भी वो नहीं है, बिल्कुल crushed है। क्रश, फ्रेशली क्रश डालिएगा। इसमें जितना आप फ्रेश यूज़ करेंगे उतना ही उसका मज़ा आता है। वो हमने डाला था 1.5 टेबल स्पून। आप इसमें साथ में देख लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, लेमन जूस, चिली गार्लिक सॉस, HP या स्टेक सॉस। HP सॉस थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है आजकल, तो मैंने HP सॉस नहीं यूज़ किया था, स्टेक सॉस यूज़ किया था। वो इजीली कोई भी सुपरमार्केट पे किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला, नमक डाला, ओएस्टर सॉस डाला और वॉस्टर श्राइन सॉस। ये सब डाल के इसको अच्छे से आप ओवरनाइट मैरिनेट कर दें। इवन आप इसको 5 to 7 डेज भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, ठीक और है। जितना आप इसको Marinate मैरिनेट करके कर फ्रीज कर दें, ठीक है। और जब यूज़ करना हो निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और ग्रिल कर लें। तो शैला तकरीबन सारी सॉसेस डाली हैं एग्जैक्टली। तो वुस्टरशायर है, ऑयस्टर है, बिल्कुल, चिली गार्लिक है, चिली गार्लिक है, मस्टर्ड पेस्ट है, और एक और सॉल्ट है, स्टेक सॉस डाला था, स्टेक सॉस। तो मैंने, और हाँ, मैंने इसमें क्योंकि बीफ था तो मैंने मीट टेंडराइजर भी थोड़ा सा मिला दिया था ताकि अच्छे से गल जाए, कोई मसला ना हो। और जिंजर गार्लिक एग्जैक्टली। चिलीज डाली आपने? चिलीज नहीं, चिलीज क्योंकि नहीं ये डाली। ब्लैक पेपर है तो सिर्फ मैंने कॉर्न, ब्लैक पेपर कॉर्न जो साबित काली मिर्ची आती है उसको यूज़ किया था। ये मैरिनेट करके रख दिया। अब हम इसको ग्रिल करने रख देते हैं, फिर हम इसके सॉस की तरफ आते हैं। ग्रिल पैन है। अच्छा, ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं इसको, जब तक हम गर्म करते हैं, हीट करके थोड़ा सा ही ऑयल लोगी, ज़्यादा बिल्कुल हल्का सा। ग्रिल करने के लिए ज़्यादा ऑयली नहीं, इसका अपना पानी निकलेगा, उसके अंदर ये पकेगा आराम से। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहेगा। आज भी आप लोगों से यही सवाल करूंगी कि क्या अच्छी सोच इज़ इक्वल टू अच्छी ज़िंदगी? क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? मेहनत सोचों पे करनी चाहिए अच्छी ज़िंदगी के लिए, या फिर बाहर मेहनत करनी चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ब्रेक। Lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार। आ जाएं जी, शैला की कुकिंग आज हम ज़रा एंजॉय करेंगे। और स्टेक्स हमने चढ़ा दिए ग्रिल पैन में, अच्छे से मैरिनेट किए हुए थे। अच्छा, आप इसको ढक के रखती हो? यूजुअली स्टेक को ढकते तो नहीं? बिल्कुल नहीं ढकते, क्योंकि ये बीफ है ना, तो ये थोड़ा सा इसके जूसेस के अंदर ये अच्छा टेंडर हो जाएगा, अच्छा पक जाएगा। थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, जैसे बीफ होता है, आप मटन या कुछ भी करो तो थोड़ा साइज में वो होता है, तो ये इसमें थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो ये पकेगा तो वो अच्छा टेंडर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें खूब सारी अच्छी सी सॉसेस हमने डाली हुई थी मैरिनेशन के लिए। जितनी सॉसेस आपके पास हैं वो सारी डाल दें। हाँ, वेरिएशन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जब मैं किचन में पहली दफ़ा बना रही थी तो मैंने जो मुझे नज़र आया वो डाल के देखा, बड़ा मज़े का बन गया। गड़बड़ हो गई ना, हमारी रेसिपी लेंदी हो गई, सारी सॉसेस अवेलेबल थी इसके किचन में। मस्टर्ड पेस्ट था, ऑयस्टर सॉस, वुस्टरशायर, स्टेक सॉस, चिली गार्लिक सॉस। अगर चिली गार्लिक ना हो तो आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, उसका भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ब्लैक पेपर कॉर्न आपने एग्जैक्टली, और फ्रेशली ग्राउंड करके। ठीक है। कोई इसका पाउडर ना यूज़ कीजिएगा, फ्रेशली ग्राउंड यूज़ कीजिएगा। अच्छा, कोई नींबू, सिरका वगैरह खट्टी चीज़ कोई ऐसी नहीं, इसमें और कुछ नहीं डाला था हमने। ठीक है।
लेमन जूस डाला था, लेमन जूस लेमन जूस डाला था हमने। ठीक है, अब हम इसका सॉस बनाते हैं, ब्लैक पेपर सॉस। शक्ल देख लें। जब ये थोड़ा हो जाए ना, लाइक 10 मिनट्स के बाद आप इसको टर्न करके चेक करते रहिएगा। लेकिन ढाँकने से ये हुआ कि ये एकदम से जल्दी सूखा नहीं, क्योंकि बीफ है एग्जैक्टली थोड़ा टाइम रहता, तो इसमें ये पक के गल जाएगा अच्छी तरह, इस वजह से ढाँका है इसको। सही है, एंड में फिर हटा देंगे। बिल्कुल ठीक है, अब अंडरकट लिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसके ब्लैक पेपर सॉस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ब्लैक पेपर सॉस के लिए आपको चाहिए होगा, एक आप मीडियम साइज प्याज ले लीजिएगा, उसको बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर लीजिएगा इस तरीके से। लहसुन जाएगा चॉप हुआ हुआ 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा बटर। ठीक है। क्रीम का हम 1 पैकेट यूज़ करेंगे। और ये मैंने यखनी बना ली थी घर में मटन की। सिंपल आप पानी लीजिए, उसके अंदर गोश्त डाल के मैंने साबुत लाल मिर्च, लहसुन, एक प्याज को काट के और साबुत गरम मसाला ये डाल के मैंने यखनी बना ली थी, चढ़ा दिया था। तो एक अच्छा प्याज डालने से ना एक अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। बिल्कुल। उसके अलावा ब्लैक पेपर डालेंगे हम, ताज़ी कुटी हुई, थाइम, रोजमेरी, ओएस्टर सॉस, वॉइस्टर श्राइन सॉस और सॉल्ट। अच्छा, ये मसाले जाएंगे। और कॉर्नफ्लावर उसको थिक करने के लिए। सही है। बहुत जल्दी बन जाता है, जूसी बर्गर्स होंगे, बहुत मजे के बनते हैं। और इसके साथ इसका कैरेमलाइज्ड अनियन मैंने प्याज काट ली थी, इसको अभी हम कैरेमलाइज कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल के इस प्याज को उसमें डाल दीजिएगा। और 10-15 मिनट बाद हिलाइएगा। जब वो लाइट ब्राउन में टर्न हो जाए तो इसका मतलब ये कैरेमलाइज अनियन हो गए। तो बहुत मजे की बनती है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। सही है। नरमीन की कॉल है, साथ साथ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नरमीन, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? आप भी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपको भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बटर ऐड करेंगे। जी बहुत खुश होना चाहिए, जी बिल्कुल है ना? खुश होना चाहिए। बहुत खुश है ना आप जिंदगी में? जी बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं है? कुछ होती है, स्ट्रेस होता है पढ़ाई का और भी मुख्तलिफ किस्म की होती है टेंशन। सही है। वो कहते हैं परेशानी और ऐसी प्रॉब्लम्स हर लाइफ में होती है, लेकिन उसको हम कितना बड़ा बना देते हैं वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। सिचुएशंस। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, रेसिपीज एंजॉय करती हैं? जी भी मैं बनाती भी हूँ। वेरी गुड। आप क्या अच्छा बनाती हैं नरमीन? मैं मैकरोनी और स्पैगेटी अच्छी बनाती हूँ। मैकरोनी और स्पैगेटी कब से नहीं खाया, इतना टाइम हो गया, आपने याद दिला दिया नाम लेके। ठीक है, आज क्या बनाया है? आज संडे था, अभी तो पेपर्स हो रहे हैं तो अभी तो स्टडी कर रही हूँ। तो आपका शो लगता है तो वैसे तो टाइम मिलता नहीं है कॉलेज के रूटीन वाइज, लेकिन जब लगता है संडे सैटरडे को तो लाजमी देखती हूँ। सही है। बर्गर्स खाने का दिल तो नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम नरमीन। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी लग रही है आपको रेसिपी? अच्छी लग रही है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। हाँ प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइवली वीकेंड्स के पेज के ऊपर हमें फीडबैक दीजिएगा। जी बिल्कुल लाजमी। सही है, मैं एंजॉय करूँगी आज बर्गर्स, ठीक है? आप देखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें हमने बटर डाला 1 टेबलस्पून। हाँ, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला। वो जब मेल्ट हो गया उसके बाद उसमें हमने अनियन डाल दिया, बिल्कुल फाइनली चॉप करके, एक मीडियम साइज अनियन। ठीक है। अब उसमें हमने चॉप्ड गार्लिक ऐड किया। अब इसको हम सौते करेंगे 5-10 मिनट, जब तक ये स्लाइटली पिंक नहीं टर्न हो जाए। अच्छा। ताकि जो सॉस जब बने आपका तो उसके अंदर आपको अनियन पूरा वो नहीं आए। अक्सर लोग, ये तो आप बर्गर्स में कर रही हो ना, तो ये सॉस आप बर्गर, ये स्टेक या इसमें नॉर्मल डालोगे? स्टेक भी नहीं, अलग हम से आप असेंबल डालोगे? करेंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। नॉर्मल स्टेक पे भी आप ये वाली सॉस बिल्कुल। बनाएं। आप बहुत मजे बर्गर्स की। नहीं भी बनाना चाहें तो आप इसके अंदर इस स्टेक को जो है वो आप खाली सॉस के साथ और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ उसको आप वो कर लें, सर्व करें। बहुत मज़े के बनते हैं। देखो कितने जूसी जूसी है ना? अभी अगर हम वो कर देते हाँ, तो वो हो जाता, अभी और सुखड़ जाते वरना। साथ साथ ये भी हो रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये ढांकने की वजह से देखें इसके जूस के अंदर ही ये पकेगा उसी सारा। और फिर अभी तो हल्की आंच किया हुआ है, आप बिल्कुल, कैसी आंच ताकि तेज करोगे? बिल्कुल थोड़ा सा कर लें ताकि बीफ अच्छी तरह टेंडर हो जाए, गल जाए।
और जब इसमें से आपको अदरक, लहसुन और उसकी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें यखनी डाल देंगे 1 से 2 कप। थोड़ा सा तो ब्राउन करोगी अभी। बिल्कुल ब्राउन पिंकिश हो जाए थोड़ा सा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिएगा क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है। टेस्ट अच्छा होना चाहिए आपका, देखिए हैव अ गुड टेस्ट। बिल्कुल। वैसे किसी का भी बैड टेस्ट नहीं होता है, बस एक मुख्तलिफ टेस्ट। अभी आप इसको हल्का सा देखो, इतनी अच्छी बटर और गार्लिक की तो वैसे ही बहुत, ये कॉन्टिनेंटल जितनी सॉसेस हम बनाते हैं। अब ये स्लाइटली टर्न होने जा रहा है कलर इसका। अब हम इसमें 1 से 2 कप ये यखनी डाल देंगे। यखनी मैंने मटन की बनाई थी। ठीक है। आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं। मटन के क्यूब्स भी आते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। हैं। तो वो थोड़ा सा कलर डार्क ना उसमें कर थोड़ा सा वो ना सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होता है। ठीक। एग्जैक्टली। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है। शैला, कौन कौन देख रहा है घर में? इस वक्त सबको तो बोला था, अब पता नहीं किस किस ने कौन ट्यून उठा इन कर होगा, रहा है। कौन सो रहा होगा? बहनें तो उठ गई होंगी, मामी भी उठ गई होंगी। आई होप भाभी अब्बू सब देख लें। अब्बू तो देखेंगे। हाँ, बता के तो आई थी मैं। अच्छा, इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ठीक है। अब हम फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। क्योंकि ये ब्लैक पेपर सॉस है। एग्जैक्टली। और ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी मैं ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट रहे। सही है। अच्छा, फिर ब्रेक आ रही है शैला। ठीक है। अभी कुछ और डालना है हम हमें? ब्रेक पे जाते हैं। हम इसके अंदर थाइम, रोजमेरी, ऑयस्टर सॉस, अभी डालना है? वर्सेस्टाइन सॉस डाल दो। डाल के फिर ले लेते हैं। दो क्यों निकाल? ये मेरा ख्याल से ये दूसरी है। वर्सेस्टाइन है। हाँ, और ये ऑयस्टर ऑयल। Exactly। ठीक है। अभी हमने ब्लैक मस्टर्ड पेस्ट डाला है, ब्लैक ये मेरा वर्सेस्टाइन सॉस है। या आप ठीक है। 1 टेबलस्पून थोड़ा सा ये डाल लें। ठीक है। ये ऑयस्टर सॉस है। सही है। ये भी 1 टेबलस्पून के करीब आप डाल लीजिएगा। ये थाइम है, इसको थोड़ा सा तोड़ के डालना है। सही है। खुशबू और हम देगा। साथ में भी क्रीम डाल देंगे। ये रोजमेरी है, ये भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना डाल दीजिएगा, कड़वा हो जाएगा वरना। ठीक है। क्रीम भी अभी डाल दो कि? क्रीम भी अभी डाल देंगे। 1 अच्छा। कप क्रीम और सॉल्ट ऐड करेंगे। एंड सॉस इज डन। डन। ठीक। बस फिर हम इसको एंड में जो है कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा थिक करेंगे। अच्छा, ठीक। सही है जी। अब हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। आज शैला हमारे साथ है। बर्गर्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, वो भी जूसी जूसी सक्यूलेंट बर्गर्स। और फिर नेक्स्ट मेरा ख्याल से मीठे की तरफ आएंगे, जो कि इसने बड़ा दावा किया है बहुत मज़े का बनता है किरण। और बिल्कुल चिल करके खाइएगा। चलो जी, देखते हैं। फिर एक ब्रेक लेते हैं। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो lively weekend. जी, वेलकम बैक। हाँ, सुबह घूमना भूल गई थी, मैंने कहा अभी घूम लेते हैं। इट्स नेवर टू लेट, एंड इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, इवन फॉर अ चेंज। और यहाँ पर आप देखिए वाइट सॉस तैयार हो गई है। बहुत मज़े की सॉस बनाई है इसने शैला। क्रीम से एक अलग फ्लेवर आ गया। वो बहुत ही मुझसे नमक मिर्च आपने चखवाया। बिल्कुल। और सबसे पूछी कौन चखेगा, कौन चखेगा? सलीमान ने कहा कि अच्छा बन जाए ना। नहीं तो खुद भी तो होता है ना, कोई क्या बोले, उसका क्या सेटिस्फैक्शन टेस्ट। दूसरों की ज़्यादा पता चलती है, अच्छी लगती है। हाँ, तो वो सॉस भी तैयार अच्छा, हो गई बस है। हमने सॉस में ये किया था, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑयल डाला। हाँ। उसके अंदर बटर डाला और जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें हमने चॉप्ड प्याज डाल के, लहसुन डाल के उसको सौते कर लिया। जब वो हल्का सा उसने अपना कलर चेंज किया, उसमें हमने यखनी डाली। यखनी डालने के बाद हमने उसमें क्रीम ऐड करी 1 पैकेट,
और सारे सॉसेस जो रेसिपी में लिखे हुए हैं वो सब ऐड कर ठीक दीजिए। है। बस उसको थोड़ा सा मिक्स किया, एंड में कॉर्नफ्लावर को ठंडे पानी में घोल के ठीक है। थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून वो डाला और थोड़ा सा कुक किया तो वैसा थिक हो जाएगा। सही है। सॉस रेडी है। सही है। और आपने बस हर्ब्स में ये रोजमेरी थी, और थाइम thyme यूज़ किया है, और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर श्राइन सॉस, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं डाला। मस्टर्ड डाला था ना हमने, मस्टर्ड डाला, मस्टर्ड पेस्ट डाला था। सॉस डाली थी हमने। ठीक है। और इधर अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हमने बर्गर्स में आपने देखा होगा कैरेमलाइज्ड अनियन बहुत यूज़ होता है। हाँ। तो बहुत आसान है बनाना। थोड़ा सा तेल डाला, प्याज ठीक है। को स्लाइसेस में काट लिया। सही है। उसके बाद इसको ऐसे आप छोड़ दें, हल्का ये यहाँ सा। पे होता रहेगा। अब ये स्लाइटली सा जब चेंज हो जाएगा, कैरेमल ब्राउनिश कलर आएगा, तो ये रेडी है। हम इसको अच्छा, निकाल लेंगे। कुछ लोग उसमें शुगर या ब्राउन शुगर डाल थोड़ी सी डाल सकते देते हैं, हैं। मैंने कुछ नहीं डाला था अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी सॉस और एलपिनोज और ये सब ठीक का एक है। अपना टेस्ट होता है, तो वो एक मजे का बनता अच्छा, है। एक बन में एक फिले तो नहीं रखोगी ना, छोटे से हम है ना, इसको तो देखो दो तो रखना। आसानी बिल्कुल। हम ये देखें, ये श्रिंक हो रहे हैं। सही है। हम इसको ये करेंगे कि हम इसको पीसेस में श्रेड करके अच्छा। वो रख देंगे वो ताकि ज़्यादा वो खाने में आसानी हो। आप चाहें तो फुल पीस भी रख सकते हैं। नहीं, वो अच्छा है कि थोड़ा सा कट करके। बिल्कुल, जैसे हंटर बीफ वगैरह Oh, होता है ना। जबरदस्त। ठीक है, गल गए ना वैसे तो। वो आप चेक करें। सही है। बस ये ठीक कर है। लो, अगर ये हो जाता है हम इसको ये अलग हो करके गया। मीठे पर आते हैं। हम ये बस ये होता रहेगा। ठीक हम है। मीठा इसको इधर शिफ्ट कर देते कर हैं। दो। यहाँ पे हम मीठा स्टार्ट इसको कर ढक दूं? ले। इसको ढक, थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ इसमें ताकि लगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किरण कैसी हैं आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं किरण? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, वो तो बहुत हैं ही, खुश आप हूँ। और आपकी गेस्ट भी आज बहुत मजे मजे के खाने बना रही है, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह। बेसिकली मेरा स्वीट टूथ तो नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फैमिली के लिए जरूर मीठा बनाऊंगी। ज़रूर। अरे सॉल्टी टूथ है तो चलेगा, स्वीट टूथ नहीं दिए तो। बर्गर्स ट्राई कीजिएगा, जो अभी सैलेड बनेगी वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेवरेट है। हाँ, मीठा भी बहुत मज़े का होगा। सारा जिनका नहीं स्वीट टूथ होंगे ना, उनके भी हो जाएंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह। आपका ड्रेस और आप खुद दोनों, आपकी गेस्ट भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ बताइए, और- अच्छी जिंदगी का फॉर्मूला है क्या? अच्छी सोच या नहीं? अच्छी सोच और दरगुजर। और दरगुजर? जी। दरगुजर क्या? दरगुजर क्या मतलब? भूल जाओ रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में। आगे आगे जिंदगी बस गुजारते जाना है। बस। सब कुछ मतलब जो बेस्ट करेगा, बेस्ट रहने से वल्ला ही है। बस सही है, जो अच्छा करे बुरा करे दरगुजर करते दरगुजर रहो, छोड़ दें। छोड़ दें, हम अपना अच्छा करते रहें। अपना, हाँ जी, अपनी लाइफ को हर दिन एक न्यू चेंज के साथ स्टार्ट करें। हाँ हाँ, बस। ऐसे कैसे हो सकता है ना? कोई बुरा करे हम फील हो तो सकता है। करेंगे ना। हो सकता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ। आज के साथ यूज टू हो जाते हैं। हो जाते हैं, यूज टू करना पड़ता है। यूज टू करना पड़ता है। ठीक। और बताए किरण, आपकी मॉर्निंग कैसी गुजर रही है? मेरी मॉर्निंग जी, अब तो बहरहाल काफी पर नून हो मतलब गए। बहुत नींद आ रही होती है, पता नहीं क्या आजकल। मैं और सोती रहो अभी कौन शो करे। अच्छा, जाना पड़ेगा। नहीं फिर नहीं, मैं आप शो किया करें, हम आपका वेट करते हैं पूरा वीक। हाँ नहीं, फिर मैं पॉजिटिव थिंकिंग ले आती हूँ ना, जरा सी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आती है, लो वाइब्रेशन वाली। हमें इतना पॉजिटिव बनाने वाली खुद कैसे इतनी नेगेटिव हो सकती है? हाँ, फिर मैं अपनी हाई वाइब्रेशन लाती हूँ। नहीं, आई हैव द पावर एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परफेक्ट हेल्दी, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छे से शो करूँगी आज भी। ऐसे उठाती हूँ मैं अपने आप को। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये हो गया या उसको और करोगी? थोड़े से और करना है इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। सही है। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे हम क्या कर रहे हैं? अब हम मीठा बनाने जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा लाइट उसमें ये हो जाएगा। अच्छा, ब्रेक ठीक आ है। गई है। अच्छा, अभी हम break आ रही मीठा है, लेकिन चीज़ केक बाइट्स बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले बिस्किट की लेयर लगानी है। हम एक तो काम करते हैं ना, ब्रेक पे जा रहे हैं, तुम जब ये तक ये करते हैं। लेयर जमा दो। ठीक है। ये जो टी जाने। बिस्किट्स मिलते हैं सादे से, वही पुराने नानी दादी वाले ज़माने वाले, वो सिर्फ आपने उसमें बटर करके और बिल्कुल। क्रश किया हुआ है। बिल्कुल। और इसका बेस हम बना देते हैं। और चूल्हे पे कुछ चढ़ाओगी अभी आप? क्रीम चढ़ाएंगे। सिर्फ क्रीम चढ़ाओगी, कुक करेंगे cream बिल्कुल। को। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं। इन द मीन टाइम और कुछ मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर वापस आते हैं। खाने का मजा बढ़ता। अच्छा जी,
जी बर्गर्स अब सिर्फ असेंबल करने बाकी हैं, वो हमने साइड पे रख दिए हैं, जिसकी सॉस हमने तैयार की, कैरामलाइज अनियन है, हैलापिनोज हैं और ये जो हमने स्टेक बनाया था इसके स्ट्रिप्स कटवा लिए। ठीक है, अब ये आप चाहें तो इसको स्टेक पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन ताकि खाने में आसानी हो इसलिए मैं इसको श्रेड करके रख दिया। सही है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, चीज़ केक बाइट्स। इसके लिए मैंने ये किया है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश कर लिया और उसके अंदर बटर को मिक्स कर दिया। बटर मिक्स करके इसकी लेयर लगा दी। अच्छा, इसके बाद आप इसको एक पैकेट बिस्किट्स लिए? एक पैकेट बिस्किट लिया था मैंने, और बटर 3, 4, 5 टेबल स्पून आप देख लें, बस इतना कि ये सेट हो जाए। ठीक है। और उसके बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने ये लगा दिया है। अब इसमें मैं ये पाइनएप्पल चंक्स डाल के फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ जब तक हम इसकी क्रीम बना लेंगे। सही है। इसके ऊपर की लेयर? इसके ऊपर 2 लेयर्स जाएंगी चॉकलेट क्रीम की। अच्छा, और आप सिर्फ पाइनएप्पल यूज़ कर रही हो, वरना यूजुअली फ्रूट टिन भी यूज़ हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, जो आपको दिल चाहे। ठीक है, अब इसको फ्रीज़र में 1 से 2 घंटे के लिए जितना भी आपका हो वो रख दें। ये फ्रीज़र में इसको रखने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है, अब हम इसकी चॉकलेट क्रीम की तरफ आ जाते हैं। चॉकलेट क्रीम के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर 3 पैकेट नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम जो आती है वो डाल दी। ठीक है। और 3 चॉकलेट के बार्स ले लीजिए, कोई भी चॉकलेट? कोई भी प्लेन चॉकलेट, प्लेन मिल्क चॉकलेट। एक But बार में डाल चुकी हूँ। बट ये कुकिंग चॉकलेट नहीं है? नहीं, मिल्क चॉकलेट। ठीक है। और ये दूसरा बार इसमें चला गया। हमारे पास इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट थी, लेकिन आप कह रहे हो कि हम वो इसमें करें। मिल्क चॉकलेट का क्योंकि इस्तेमाल कुकिंग चॉकलेट थोड़ा सा टाइम लेती है मेल्ट होने में, ये थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। इसमें ये बार डाल दिए। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा उसमें हम कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट 1 टेबल स्पून वो मिलाएंगे, और न्यूटेला या कोई भी चॉकलेट स्प्रेड वो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून वो मिलाएंगे। फिर हमारी चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाएगी। सही। अब बहुत क्रीमी नहीं है शैला? बहुत मजे का बनता है। 3 पैकेट क्रीम, वो लेयर्स बच जाएगा इसमें। मैंने वो शायद बड़ी डिश के हिसाब से बना नहीं लो। बचेगा, ये पूरा हो होगा। जाएगा हाँ, वैसे। पूरी लेयर आ जाएगी क्रीम। और इसमें मैंने थोड़ा सा जेलेटिन मिलाया था, ताकि मिलाऊंगी एंड में, अच्छा। ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, बिल्कुल सिर्फ क्रीम है और मिल्क चॉकलेट इसमें गई है। बिल्कुल। 3 पैकेट आप क्रीम ले लीजिए। क्वांटिटी आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कम बना रहे हैं। ठीक है। मैंने ये बड़ी डिश के हिसाब से बनाया था। अगर आप इसको देख सकें, देखिएगा कलर इसका कैसे चेंज हो रहा है। अभी इसमें सिर्फ क्रीम है। ठीक है। और चॉकलेट स्प्रेड भी आप अभी इसी में डाल बिल्कुल, चॉकलेट स्प्रेड भी हम इसी में डालेंगे। ड्रिंकिंग चॉकलेट है 1 टेबल स्पून, वो मिला दिया। इसका बहुत मज़े की बनती है ये। नॉर्मल चॉकलेट या मॉल्ट फ्लेवर वाला चॉकलेट? मैंने नॉर्मल ड्रिंकिंग चॉकलेट ली थी। जो अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कोई भी चॉकलेट स्प्रेड या न्यूटेला आप इसमें मिला लें। ठीक है। काफ़ी रिच, नो डाउट मज़े का तो होगा ही। बहुत मज़े का बनता है। बस अब इसको अच्छी तरह मेल्ट करेंगे, फिर इसमें जेलेटिन मिलाएंगे हम। अच्छा, ताकि वो जेलेटिन set से हो ये होता है जाएगा। थोड़ा सेट हो जाता है तो अच्छा आता है। और चिल करके खाएंगे। बिल्कुल। वनीला एसेंस रखा हुआ है, वो भी डालोगे? वो हम लोग इसकी दूसरी क्रीम बनेगी, उसके अंदर एक वाइट क्रीम की लेयर भी बनेगी। मतलब वो भी क्रीम है? वो भी क्रीम चीज़ और क्रीम है। तो सुनो, मीठा तो तुम कुछ नहीं इस्तेमाल कर रही है इसमें? चॉकलेट, कोई शुगर? बस जो हम ये दूसरी क्रीम बनाएंगे उसमें हम 1 पैकेट क्रीम चीज़, शुगर, पाउडर शुगर अच्छा, और वनीला एसेंस ये यूज़ करेंगे बस। और इसको बीट करोगी ना? और इसको बीट करके लेयर्स बीटर तो लगानी हमने है। लगा दी, मैं बोल ले आती हूँ। अगर उसको मिक्स करना है बिल्कुल, तो हम ये कर सकते हैं। ये ले लो। ये जब तक थोड़ा सा हो रहा है अच्छी तरह वो हो जाए। ठीक है। अगर आपको इसमें लम्स अगर लग रहे हो हल्के बहुत, तो एक हल्का सा बीटर चला दीजिएगा, अच्छा, इसी तो वो मिक्स हो इसको मैं जाएगा। करती हूँ, आप वो कर लो मिक्स। ठीक है। अब इसके अंदर हम इसकी दूसरी क्रीम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 1 पैकेट क्रीम डालेंगे, प्लेन टेट्रा पैक क्रीम। ये दूसरी लेयर है? दूसरी लेयर जो इसकी टॉप लेयर होगी। अच्छा। और कोई भी क्रीम चीज़ मिलती है टब वाली लीजिएगा, ताकि उसके अंदर जो है वो ना सॉल्ट नहीं होता। बॉटल वाली थोड़ी ज़्यादा सॉल्टी होती है। वो 1 पैकेट हमने क्रीम चीज़ का डाल दिया, 1 टब। अच्छा खासा एक्सपेंसिव मीठा है वैसे ये, नाजरीन आप देख रहे हैं।
4 पैकेट तो क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें मैं पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ, हाँ लड़की 2 टेबलस्पून। हाँ जी, बजट का ये ख्याल नहीं करती हैं जब भी खाने वाने बनाती हैं, बस अच्छा किरण को होना आइडिया हो गया तीसरे शो में। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें ये डाल दीजिएगा। अब हम इसको बीट करते अच्छा, ये हैं। कैस्टर शुगर आइसिंग शुगर? नहीं, मैंने नॉर्मल घर में शुगर को लेके पीसा। ग्राइंड कर लिया। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें आप वनीला एसेंस भी डाल लें, साथ ही डाल के बस बीट करना है। फिर इसमें भी हम जेलेटिन मिलाएंगे अच्छा, ताकि ये भी ताकि सेट हो जाए। ठीक है। हम जब तक पहले बीट कर लेते हैं। क्रीम चीज़, क्रीम एंड पाउडर्ड शुगर, वनीला एसेंस। अच्छा, और इसको हम कितनी देर कुक करना है? बस ये अगर वो हो गया तो इसे हटा लें। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत वो ना हो जाए। जेलेटिन अभी नहीं डाली है ना? नहीं, जेलेटिन नहीं डाली। हाँ, ठहर जाओ, ये मुझे भी नहीं आता कुछ करना। अभी शर्जी बता के गया, मैंने कहा ये खुद ही कर लेंगे। वो मुझे भी नहीं पता था। इसमें हमने 1 पैकेट ये चीज़ केक बाइट्स का दूसरी लेयर बन रही है क्रीम की। ठीक 1 पैकेट हमने इसमें क्रीम डाला, 1 पैकेट तब आप इसमें क्रीम चीज़ का डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस और पाउडर्ड शुगर एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितना आपको मीठा चाहिए। शना, इसमें जेलेटिन कब डालोगी? बस अभी डालते हैं। अच्छा। ये बीट कर लो तो एक साथ बना के दोनों में इसमें डाल भी देंगे। जेलेटिन। एग्जैक्टली, तो वो फिर जम जाएगा। हाँ जी, फुल क्रीमी। बीना, बीना, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बीना, बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिन जीना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसी कैसी बात आप? है ठीक बीना। है आप किरण? माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है आपका, हमेशा की तरह आज का भी, और रेसिपी बहुत अच्छी है। हाँ, और मैं ये और सवाल है आज, कल वाला ही सवाल है आज का भी। बताइए। जी, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, और जो अच्छा सोचेगा हाँ। अच्छा बोलेगा, और दूसरे के साथ भी वो अच्छा ही करेगा, अच्छा, और खुश रहेगा, और अच्छी हेल्थ रहेगी उसकी। तो जो लोग अच्छा नहीं बोलते, जो लोग खुश मिजाजी ही सबसे ज्यादा आजकल लोगों में होनी चाहिए। और जो लोग क्योंकि अच्छा देखिए, नहीं बोलते, इसका सबसे बड़ी मतलब बात देखिए, नबी ने अपने अखलाक से इस्लाम फैलाया था, बेशक, सब्र बेशक। बर्दाश्त करके। अगर वो ये ना बेशक। होता तो आज इस्लाम भी ना होता। बेशक। और जो लोग अच्छा नहीं बोलते, इसका मतलब वो अच्छा सोचते भी नहीं है, है ना? अच्छा सोचेंगे ही नहीं, अच्छा बोलती नहीं, उनकी नेगेटिव सोच होगी उनकी। हाँ, वो खुद भी इसीलिए। खुश नहीं रहेंगे वो। और ना खुश रहने देंगे लोगों हाँ, को। सही कह रही है वो। अपने और लिए भी मैं मुसीबत। बहुत खुश हूँ, मेरी कॉल मिली है आज। किरण, और मेरा नाम जरूर शामिल कीजिएगा विनर में। और आपका शो मुझे बहुत पसंद है, और मैं बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपके शो में, बस हाँ, ये बहुत बड़ी शिकायत है। ये बात तो है। ये और बात बस है, दुआ क्योंकि में आ सब जाती है, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू अल्लाह जी, हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडा पानी चाहिए। अच्छा, ठंडे पानी में जेलेटिन को बिल्कुल, तो हम इसमें 1/4 कप वाटर लेंगे ठंडा, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून जेलेटिन का डालेंगे। अच्छा, बिल्कुल, और फिर उसको हम उसमें मिक्स कर लेंगे। वही एक टेबलस्पून दोनों में डिवाइड कर को? हाँ, ये, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सेट करना है ना। अच्छा, ठीक तो है। कि वरना फिर बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगा। सही है। और ये गर्म मैंने पानी क्यों रेसिपी नहीं में कर भी लिखा हुआ है। इसको करके फिर माइक्रो करेंगे हल्का सा 2-3 सेकेंड्स का। ठंडे पानी को यूज़ करके हाँ। फिर तो हम वो पानी यूज़ करके वो उसमें सही नहीं बनेगी। अच्छा भाई, कुछ टेक्निक होगी ये जेलेटिन की। कैसे? ये रहा ठंडा पानी। बस इसको ऐड कर लेते हैं ये हम। कितना? 1/4 कप ले लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा अंदाजे हाँ, से इसको ले रही घोल हूँ। के फिर ब्रेक ले लेते हैं। ये द क्रीम हमारी रेडी हो गई है अच्छा, ये अच्छे से बीट हो गया। ये भी बहुत मज़े की बनी है। ना? क्या सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं कि इतनी सारी क्रीम का इस्तेमाल ना करें? क्वांटिटी कम बना ले। नहीं ना, मीठा है ही कोई उसी तो से। चीज़ होगी जो हम उसको वो कर दें। मीठा क्रीम, ये एक्चुअली है ही क्रीमी मीठा। चीज़ केक आप जब खाने जाते हो तो इट्स ऑल क्रीमी, ऑल क्रीमी। तो इसके बगैर आप कुछ बना नहीं सकते। अच्छा, ये आपने डाल ये दिया इसमें 1 जेलेटिन tablespoon। डाल दिया। और अब ये इसको इसको micro- 2 मिनट छोड़ देंगे। ये ऐसे है। ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको 2-3 सेकेंड्स के लिए माइक्रो करके हाँ। 1 टेबल स्पून उसमें और 1 टेबल स्पून चॉकलेट क्रीम में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर और हम उसके आगे- बाद हम इसे बीट करके लेयरिंग करते हैं। बस मीठा सही। रेडी। जब तक ये रेडी करते हैं हम, फिर लेयरिंग सामने करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिल्कुल। फिर हाजिर होंगे, और फिर हमारी ड्रैगन चिकन हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रेक के बाद। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का जब तक
असेंबल कर लेते हैं। जी बता जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मीठा जो हमने बिस्किट्स का फ्रिज में रखा था उसको निकाल कर चॉकलेट वाला जो मिक्सचर था ना क्रीम का, जिसमें आपने चॉकलेट ड्रिंक का पाउडर मिक्स डाला था, प्लस आपने चॉकलेट स्प्रेड जो है वो डाला था, 3 पैकेट क्रीम थी और उसमें हमने 1 टीस्पून टेबलस्पून जेलेटिन ऐड किया था, ठीक है, ताकि वो सेट हो जाए। अच्छा, और उसको बीट किया था, बीट जेलेटिन कर दिया, बिल्कुल। अब वो करने के बाद हमने उसको फ्रीजर में रख दिया है हाँ। थोड़ी देर के लिए। सेट फिर होगा उसके तो? बाद हम उस पर ये आखिरी लेयर लगा देंगे क्रीम चीज़ वाली। अब हम अपनी थर्ड रेसिपी पे आ जाते हैं, ड्रैगन चिकन। ठीक है, तेल थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें आपको चाहिए चिकन। हाँ, ये आपने मैरिनेट किया हुआ पहले बिल्कुल, से? मैंने ये मैरिनेट किया हुआ क्या था। क्या है इसमें? इसमें चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे मैंने स्ट्रिप्स में, जूलियन कट जिसे बोलते सही हैं, है। वो हमने 250 ग्राम्स ले लिए थे। उसमें मैंने सॉल्ट डाला, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, एग, मैदा और कॉर्नफ्लावर, अच्छा, वो डाल दिया। वो डाल के इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दीजिएगा आप। उसके बाद अब ये तेल गर्म हो जाता है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसका 5 से 10 मिनट का और है, अच्छा। वो करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा होगा हम अपने बर्गर्स को असेंबल कर लेंगे। उसकी सॉस भी बनेगी, जी बिल्कुल, तो इसकी सॉस साथ कर साथ लेते हैं। कर लेते हैं हाँ। जब तक ये फ्राई हो जाएगा। बर्गर तो हम आपको एक दिखा देंगे और फिर बाकी हम ब्रेक में बना लेंगे, उसकी असेंबलिंग ही है। जब तक ठीक है, ये एक तेल अंडा गर्म हो है, रहा नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर और वाइट पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर। ठीक है, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। ये तेल अभी शायद गर्म हो गया होगा हमारा। मस्टर्ड भी डाला है? नहीं, इसमें इसमें मस्टर्ड मस्टर्ड भी डाला, सिर्फ कॉर्नफ्लावर। तेल अभी गरम नहीं हुआ। मैदा है, नमक बिल्कुल। है, सफ़ेद मिर्च है और एक अंडा है। एक अंडा और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। ठीक है। तेल गर्म हो जाए, नहीं, ये हो जाता है तो हम इसकी सॉस तैयार करें जब तक। फ्राइंग पैन में डाल करोगी दें। या ये इसमें कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें बस ये चिकन फ्राई हो जाए, या स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट काम कर दो। दें। हाँ, सॉस, क्योंकि अब टाइम जो है वो अभी हमारी सिर्फ एक सैलेड रहती है। जी ठीक है। ड्रैगन चिकन, और ये हल्की थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी। बिल्कुल, हाँ, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम चिली ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये चिली चिली ऑयल ऑयल बना है रहे हो। 3/4 कप। ठीक है। ये कैसे बनेगा, आपने इसको बनाना है, आप नॉर्मल तेल ले लीजिएगा, उसको आप हीट करिएगा। जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, उसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्ची का पाउडर वो मिला लें। ठीक और है। जब 2 मिनट करके फिर उसको साइड पे रख दें और फिर स्ट्रेन कर लें, आपका चिली ऑयल बन जाएगा। आपको बॉटल बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बना लें आप। बिल्कुल। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है किरण? ठीक हैं आप? मैं कहाँ ठीक थोड़ी, मैं तो बहुत अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत Very अच्छी लग healthy, रही हैं, मैं भी perfect. बहुत अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी और बहुत ऑलवेज स्माइलिंग, हसीन और हैप्पी। आपकी तरह बहुत खूबसूरत। उफ अल्लाह, चश्मे बदूर। आपका वाला डायलॉग बोल रही हूँ मैं। अच्छा, डायलॉग नहीं है सिर्फ ये, अच्छा, यू हैव टू जी फील जी, इट। बिल्कुल जी, आपसे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं, बहुत आप अच्छा बताती हैं। अच्छा, कि बाज़ दफ़ा ना क्या मैं करना कभी, चाहिए, जी। बाज़ दफ़ा घर में हम ना, लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं आपकी ये अच्छी प्रोग्राम बात है। देख के, और आपकी तरफ खुश रहने लग गए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है, बहुत अच्छी गेस्ट आपकी आती हैं, आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा Good. सिखा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। रेसिपीज देख के इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बहुत सही है। अच्छी हो- जी। ठीक है, और तो अच्छी ज़िंदगी कैसे लेकर आएंगे? अच्छी जिंदगी तो तब है ना कि अगर हम बुराई को अच्छाई से खत्म करें, बुराई को बुरा अच्छाई के साथ खत्म करें ना। वो कैसे बुरा- करेंगे बुरा हम? जो बुरा शख्स है तो वो उसके साथ अगर हम भी बुरे हो जाएंगे तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, तो हम अच्छे इसलिए रहें। जो वो करता है उसको इग्नोर करें और आप उसके साथ अच्छा करें। एक वक्त आएगा तो वो शर्मिंदा होगा, उसको लगेगा कि मैं तो इसके साथ हमेशा बुरा करती हूँ, हाँ। लेकिन ये कि ये हमेशा मेरे साथ मतलब अच्छा करती है और अच्छा। इग्नोर करती है। अच्छा, तो अच्छी ज़िंदगी हमें हो तो- जाएगी फिर हमारी ना, जी, ऐसा जी, करें जी। करने से। ठीक है। हाँ जी, कर सकते हैं। मेरा अपना आजमाया हुआ तजुर्बा है, हाँ, मैं जो हाँ। आपको बता रही हूँ। अरे, कर तो चुप बहुत की- कुछ सकते हैं। चुप और 100 सुख होते हैं ना। हाँ। तो इसलिए चुप रहना ज्यादा अच्छा है के बजाय कि जो आपसे वो कोई बदतमीजी कर रहा है आप भी उसके साथ वैसा सही। करें, तो मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा ना। यू आर एक जैसी राइट। दोनों। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। एक चुप 100 सुख सुना है ना शना? नहीं, वो नहीं सुना? नहीं।
क्या किया है, कहाँ जी रही हो? एक चुप सॉस सो कुछ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुंह से आप चुप हो जाएं, आप अपने मन से भी ज़रा चुप हो जाइए, अंदर ना चलाइए, तो उसका फ़ायदा है, तो सुख मिलेगा, वरना दुख ही दुख मिलता रहेगा। अच्छा, इधर हमने ये चिकन को फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये जैसी फ्राई ठीक है। होगी हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, और इधर इसका सॉस बना रहे हैं। इसमें अच्छा। हमने 3/4 कप चिली ऑयल डाला, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद उसमें गार्लिक को चॉप करके वो मिक्स हाँ। कर देंगे। 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक है। एक काम करो, मैं अभी इसमें बताती ट्रांसफर हूँ। कर दूं? यस, क्योंकि दिखे तो प्लीज़ अपनी स्लीव्स बचाना। ये स्पून से थोड़ा सा निकाल देंगे। बस, चलो अब इसको हटा देती हूँ, ये ज़्यादा सही है ना, अब आप लोगों को नज़र भी आएगा। मैं इसको देखती हूँ। अच्छा, आपने डाला इसमें गार्लिक, जी, चॉप्ड गार्लिक 2 टेबलस्पून, चिली ऑयल में, बिल्कुल चिली ऑयल में। ड्रैगन चिकन बन रही है भाई। फिर इसमें हम 4 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐसा चमचा ऐसे रखने से ना डीप फ्राई में ट्रुइंग हो जाता है। हाँ, फिर से यार ये ब्रेक्स जो है ना, मम्मी कहती है तुम्हारे शो में इतनी ब्रेक्स आती हैं, इतनी कोफ्त होती है, अभी रेसिपी कुछ देख रहे होते हैं फिर ब्रेक आ जाती है, औरों के शोज़ में तो इतनी नहीं ब्रेक्स होता। नहीं आती। मैंने कहा नहीं, शिरीन आपा का शो भी 1.5 घंटे का होता है, उससे भी 6 ब्रेक्स आएंगी। क्योंकि नहीं, तुम्हारा तो ऐसा लगता है बस अभी ब्रेक। अब इसमें हमने हनी ऐड कर दिया। इस पे अब हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे और सिरका डालेंगे। हाँ, ये साथ लाल डाल देते हैं मिर्ची। ना। अच्छा, लाल मिर्ची पाउडर, रेड नमक ले लो जब तक, लाल मिर्चों का पाउडर, और क्या है, नमक सिरका डालेंगे, सिरका ये हमारे पास इधर रखा हुआ है। ठीक है। ये हम लोग सन डिप का यूज़ करेंगे सिरका, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, और आप भी घर जाकर ज़रूर ट्राई बहुत कीजिएगा। आप यहाँ अच्छा तो इस्तेमाल बनता है। कर रहे हो। ये नॉरिस वालों का है सन डिप। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपना ये नया सॉसेस 2 की रेंज टेबलस्पून इसके निकाली अंदर है। हम विनेगर डाल देंगे। ठीक है। और आप लोग मसाले ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, हाँ, मैं टेस्ट कर दूँगी। ताकि लाल मिर्ची आपने अपने हिसाब से डालनी है। मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है। थोड़ा ड्रैगन है, थोड़ा स्पाइसी होता है। खूंखार। सिरका, नमक और लाल मिर्चों का और पाउडर। थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी। ठीक है, ये हॉट सॉस है। बिल्कुल, आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, मैं हॉट सॉस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। इसमें ये डलेगा 1/3 कप। सही है। सोया सॉस तो नहीं, नहीं, रेड है, कुछ भी ब्लैक सॉस नहीं है। नहीं, ये नाम ही red इसका था बनता है। ड्रैगन चिकन, जी, या आपने बिल्कुल। दिया था? नहीं था। अच्छा, देखो चिकन भी हो गई। हाँ, बस निकालूं या थोड़ी सी और ब्राउन? थोड़ी सी हो जाए, लाइक थोड़ी सी और कर दो। ठीक इसमें है जी। हमने विनेगर डाला, सॉल्ट डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला, शुगर थोड़ी सी ऐड करेंगे, ये ले। हनी डाला, चिली पाउडर डाला, बहुत थोड़ी सी डालिएगा क्योंकि हनी भी डला हुआ है, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। सही है, सही है। बस ये ब्रेक हम ले लेते हैं। बस ये इसका सॉस बन गया। अब ये हो जाएगा तो ये चिकन फ्राई हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से सेसमी सीड्स को स्प्रिंकल कर अच्छा, देंगे। सिंपल है। सॉस तैयार बस। हो गई है, चिकन फ्राई हो रही है, उसमें डाल के बस थोड़ा सा अब हम cook इसको करके चूल्हे से निकाल उतार रहे हैं जब तक चिकन फ्राई हो जाए। देंगे। ठीक है बहन, प्लीज स्लीव्स बचाओ, वहीं रखी ठीक है। रहो। चलो वहीं ठीक है। रखी रहो। ब्रेक ले लीजिए। बड़ा आ बोल जाए दे जी, दीजिए। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, ये बर्गर्स को हमने असेंबल किया, कुछ भी नहीं है, सॉस सारी तैयार थी। कैरामलाइज्ड अनियंस थे और हेलोपिनोज जो बने बनाए मिलते हैं, उनको स्लाइस कर लीजिएगा। पहले आपने बन में सॉस लगाया, वाइट वो जो पेपर सॉस था। बिल्कुल, पहले हमने पेपर सॉस लगाया, उस पे हमने Beef जो के स्टेक्स strips। बनाए थे स्ट्रिप्स काट के वो रख दिए। हाँ। उसके ऊपर कैरामल अनियन रखी सही है। और उस पे एलोपिनोज रख दिए, वो आपको रेडी मिल जाएंगे बाजार सही में। है। और उसके ऊपर से फिर थोड़ा सॉस डाल दिया और चीज़ का स्लाइस रख दिया। मैंने कहा 2 में रखाओ चीज़, 2 में विदाउट चीज़। अब इसको जो है वो बंद कर दें। सही है, आपके बर्गर्स हो गए रेडी। गुड है। अब इसको मैं ठीक है, उसमें ये इसको फ्लैटर उधर में रख निकाल दें। दूंगी।
और अलग से सॉस आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ड्रैगन चिकन में मैं एक बहुत चीज़ मज़े की। डालना भूल गई, थोड़ा सा रेड कलर, ऑरेंज कलर जो होता है वो पिंच ऐड कर लें तो वो थोड़ा और डार्क कलर आएगा। बट आई थिंक परफेक्ट Perfect है? बना है ठीक क्योंकि है, इसका किरण ने फ्लेवर check भी की है वैसे। हाँ, फ्लेवर भी बहुत मुनासिब है, मिठास भी ज़्यादा नहीं है। आपने हनी का भी इस्तेमाल किया, शुगर का भी इस्तेमाल किया, सिर्फ हमने ऊपर से क्या किया कि जो रोस्ट कर लिए थे सेसमी सीड्स को, बिल्कुल तिल को तिल थोड़ा को। सा आप रोस्ट करके वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। सही और है। इसको आप खा सकते हैं राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ और चाइनीज़ राइस के साथ वैसे भी खाली वो बहुत मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी पे, मैक्सिकन स्ट्रीट कॉर्न सैलेड। इसमें आपको एक कैन कॉर्न का चाहिए। अच्छा, मैंने कैन वाला कॉर्न नहीं लिया था, ये मैंने पैकेट वाला कॉर्न लिया था, जो आजकल बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं उनका मिल जाता है फ्रोज़न। इसको लेके आप थोड़ा सा ना सौते कर लीजिएगा इस पे कि वो जैसे cook मकई कर का लें, हल्का ठीक सा है। कलर आ जाता है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो मैं इसलिए कर नहीं रही। ऑयल बटर में तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस ऐसे। हल्का सा फ्राइंग पैन में डाल के जैसे आपने तिल रोस्ट किए वैसा हल्का सा कलर चाहिए। तो अभी टाइम नहीं है तो मैं सही इसलिए ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। खूब सारा कॉर्न है। 1 कप कॉर्न यूज़ कर दिया, डाल दिया हमने। अच्छा, फॉर कलर के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पर्पल कैबेज ली थी, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे इसमें। अट्रैक्टिव बनाने के एग्जैक्टली, येलो के साथ पर्पल और वो सब बड़ा मज़े का लगता है। लिए। ये ऐड कर दीजिए। रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लें। मुझे बचपन का मेरा हैदराबादी ड्रेस याद आ गया, उसमें यही कलर कॉम्बिनेशन था, येलो पर्पल। मुख्तलिफ 2 रंग रंग इस्तेमाल किए होते हैं, जाते थे। बिल्कुल। इसका कलर इतना प्यारा आता है बनके। ये वैसे तो उसकी खाली कॉर्न की भी बना सकते हैं अच्छा। आप, लेकिन मुझे कलर्स पसंद हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये ऐड कर लिया इसमें। अच्छा, और इसकी ड्रेसिंग में क्या है? ड्रेसिंग में अभी इसी में हम लेमन जूस डालेंगे, क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है, ये साथ से डाल देते हैं ना, मिक्स क्योंकि कर हमारी देंगे। 1 लार्ज लेमन जूस डाल दिया, क्रश ब्लैक पेपर, सही है। अच्छा, और इसमें एक जाएगा जो इसका वो है स्पेशल इंग्रेडिएंट है, काइन पेपर। अच्छा, ये आप थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे, 1 टीस्पून। ये थोड़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़ अपने सही टेस्ट है। के हिसाब से। थोड़ा सा सॉल्ट, और इधर मैंने योगर्ट लिया है, उसके अंदर 1/4 कप योगर्ट है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून मायो मिक्स कर लीजिएगा। ये योगर्ट ये है, हाँ, इसमें and 3 टेबलस्पून। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये वो क्रीम है ओह, मीठे की, अच्छा, ये मीठे की क्रीम इसमें ऐड कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून। बस हमारी सैलेड रेडी। चलो जी, अब इसको मिक्स करके 3 टेबलस्पून, हाँ, अरे 3 से 4 भी हो जाएगा, नो इश्यू। थोड़ा वो। अच्छा, ये अगर पूरा ना हो ना, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा सौदी ना हो ये। अच्छा, बस हल्का सा इस पे ये आना है। मज़े की सैलेड है। हाँ, बहुत मज़े की बनती है। और बस इसको डिश आउट करके इसके साइड पे इसको बिस्किट्स के साथ सर्व कर लें। सैलेड रेडी। सॉल्ट वाले बिस्किट हैं ये, गोल बिल्कुल। वाले, इसको हम सर्व करेंगे। अच्छा, हमारे मीठे का सिर्फ एक टॉप लेयर रहता है, वो हम अभी बिल्कुल, break ये में आपकी करके सैलेड लगा रेडी देते हैं। है, वो आप सामने लगा देते हैं। सैलेड रेडी है। ठीक है जी, ब्रेक है, ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बर्गर्स को भी ज़रा सी सेटिंग करते हैं और कट करते हैं। की बात दिल से पकाए आप, जितना जाए जो भी ब्लैक पेपर स्टेक बर्गर मैरिनेट के लिए अज्जा: बीफ या चिकन स्टेक 6 अदद, कुटी काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, विस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, विस्टर शायर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्लैक पेपर सॉस के लिए अज्जा: काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, बीफ या चिकन स्टॉक आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, थाइम 1 चुटकी, रोजमेरी 1 चुटकी, ओस्टर सॉस 1 चाय का चमचा, वुस्टर शायर सॉस 1 चाय का चमचा। असम्बल करने के लिए बन हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 2 से 3 अदद, हलेपिनो 2 से 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए। तरकीब: स्टेक के पीसेस को मैरिनेट के अज्जा के साथ रात भर मैरिनेट कर लें, फिर इन्हें ग्रिल पैन में गलने तक ग्रिल करें।
ब्लैक पेपर सॉस के लिए पैन में तेल और मक्खन गर्म करके कटी प्याज और लहसुन डालकर 5 से 10 मिनट पकाएं। फिर चिकन या बीफ स्टॉक, क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, ओस्टर सॉस, वुस्टरशायर सॉस, थाइम, रोजमेरी और नमक डालकर 10 मिनट पका लें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर डालकर 2 से 3 मिनट गाढ़ा करें और चूल्हा बंद कर दें। असम्बल करने के लिए बन पर ब्लैक पेपर सॉस लगाएं। फिर स्टेक का टुकड़ा रखकर कैरेमलाइज की हुई प्याज, हैलापेनो और थोड़ी ब्लैक पेपर सॉस डाल दें। फिर चीज़ स्लाइस लगाएं और फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करें। चीज़ केक बाइट्स, अज्जा, बिस्किट्स हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, पाइनएप्पल चंक्स हस्बे ज़रूरत, क्रीम 3 पैकेट, चॉकलेट बार्स 3 अदद, चॉकलेट स्प्रेड 1 खाने का चमचा, चॉकलेट 1 खाने का चमचा, क्रीम चीज़ 1.5 कप, क्रीम 1 से 2 पैकेट, पिसी चीनी 4 से 5 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे, चॉकलेट गार्निश के लिए, जेलेटिन 2 चाय के चमचे। तरकीब: ग्राइंडर में बिस्किट्स को चूरा कर लें, फिर इन्हें बोल में निकाल कर मक्खन मिक्स करें और डिश में स्प्रेड करके 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। फिर पाइनएप्पल चंक्स डालें। चॉकलेट क्रीम के लिए पैन में क्रीम डाल के गर्म करें। फिर चॉकलेट बार्स मिलाकर पिघला लें। उसके बाद चॉकलेट स्प्रेड और चॉकलेट शामिल करके 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर ठंडा करके मिक्सचर को बिस्किट्स पर डालें और फ्रीज़र में ठंडा कर लें। दूसरे बोल में क्रीम चीज़, पिटी हुई क्रीम, पिसी चीनी और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। अब इसमें जेलेटिन शामिल करके फेंटें। फिर इस अमेज़े को चॉकलेट क्रीम पर डालकर फ्रीज़ कर दें। आखिर में कद्दूकश चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें। जेलेटिन को 3 खाने के चमचे गर्म पानी में हल कर लें। हर घर में जब सब होते हैं साथ। ड्रैगन चिकन, अज्जा, चिली ऑयल 3/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, शहद 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, खाने का रंग 1 चुटकी, सिरका 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चिली गार्लिक सॉस 3/4 कप, तिल 1 खाने का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए, मैरिनेशन के लिए अज्जा, चिकन ब्रेस्ट जूलियन 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिलाकर मैरिनेट करें। अब पैन में तेल गर्म करके इसे डीप फ्राई कर लें। फिर पैन में चिली ऑयल गर्म करके लहसुन गोल्डन फ्राई करें। उसके बाद बाकी अज्जा शामिल करके 2 से 3 मिनट भूनें। फिर इसमें फ्राई की हुई चिकन डालकर मिक्स कर लें। आखिर में तिल छिड़क कर सर्व करें। Lively weekend, lively weekends, lively weekends. प्यार से मैक्सिकन स्ट्रीट कॉर्न सैलड, अज्जा, कॉर्न 1 केन, कटा हरा धनिया आधा कप, पिटा चीज़ चूरा आधा कप, लीमू का रस आधा लीमू का, दही 1/4 कप, मेयोनीज 3 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, पिन पेपर 1/4 चाय का चमचा, लाल शिमला मिर्च 1 अदद चौकोर कटी, हरी शिमला मिर्च 1 अदद चौकोर कटी, बंद गोभी आधी। तरकीब: 1 बोल में कॉर्न, कटा हरा धनिया, फिटा चीज़, लीमू का रस, मेयोनीज, नमक, केन पेपर, चौकोर कटी लाल शिमला मिर्च, चौकोर कटी हरी शिमला मिर्च, बंद गोभी और पिसी काली मिर्च मिला दें। फिर फिटी हुई दही मिक्स करके ठंडा या गर्म सर्व करें। आज एक और शो जब हमने बहुत ही मज़े की रेसिपी सीखी और आज शैला मीठा तो आपका वाकई बहुत ज़बरदस्त है। पसंद आया? नाज़रीन, मैंने ब्रेक में ही ना ये ऊपर की टॉप लेयर जो ये डाल रही थी उससे पहले ही मैंने अंदर से ना चमचा मार दिया, अंदर से बिस्किट की लेयर और वो जो क्रीम और चॉकलेट की जो एक लेयर थी वो, और साथ में मैंने क्रीम चीज़ का भी एक वो फ्लेवर लेके ट्राई किया है। वाकई बहुत मज़े का है। बट मुझे इसका आपने नाम क्या रखा था? चीज़ केक बाइट्स। चीज़ केक बाइट्स है ना, जो सुलेमान ने नाम दिया है ना वो best ज़्यादा अच्छा है। डेथ बाय क्रीम क्योंकि इसमें 4 पैकेट क्रीम के है। इस्तेमाल किए। माशाल्लाह से ये मीठा पड़ गया होगा हमें 900 तक का, थोड़ा ज़्यादा, 900 1000 तक का। और लेकिन होता बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार बहुत है क्योंकि उसमें जो चॉकलेट की लेयर आ रही है ना वो भी बहुत मज़े की। मिल्क चॉकलेट का आपने इस्तेमाल किया है, नट्स वाली चॉकलेट हम डाल सकते हैं, बिल्कुल, वो भी कोई डाल भी सकते मेल्ट हैं। करके क्रीम, बिल्कुल, क्रीम बिल्कुल। चीज़ के साथ आपने क्रीम को ऐड किया और आइसिंग कैस्टर शुगर डाली, जेलेटिन से उसको सेट किया। अभी जब ये ऊपर से हमने चॉकलेट चिप से गार्निश कर दिया। आप चॉकलेट ग्रेटेड चॉकलेट से भी कर सकते हैं। और इसको चिल करेंगे ना तो ये बाइट्स भी बन जाएंगे Exactly. क्योंकि जेलेटिन डाला हुआ है। अच्छा, बर्गर्स भी बहुत मज़े के हैं। जो उसकी सॉस बनाई थी आपने वो बहुत मज़े के। स्टेक का जो अपनी मैरिनेशन थी और ये स्ट्रिप्स में काट के तो बेस्ट आइडिया है। वो फुल पीस आप तो ना भी रखें ना, इस तरह से करके तो खाने में भी आसानी है, आराम से आप बाइट ले सकेंगे। एंड ड्रैगन चिकन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस।
हाँ, मैं इनको तीनों को नंबर 1 दूंगी। सैलेड भी बहुत मज़े की, ये सैलेड को देखिए, मुझे इसकी प्रेजेंटेशन इसलिए अच्छी लगी कि ये आप सॉल्टिश जो बिस्किट्स आते हैं गोल वाले उसके साथ आपने गार्निश किया। सिंपल सैलेड थी, खूब सारा कॉर्न और ऊपर से फेटा चीज़ हमने गार्निश कर दी। आप इसको अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं। और सिर्फ दही एंड मेयोनीज, नो क्रीम। सारी क्रीम हमने डिजर्ट में इस्तेमाल कर दी। बट इट वाज प्लेजर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। ऐसे वक्त गुजरता है ना, पता नहीं चला, 1-1.5 घंटा गुजर गया। मुझे लग रहा था कि डिशेस बहुत ज़्यादा हैं तो नहीं हो सकेंगी पूरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे सब चीज़ें रेडी हो गई। और ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट हमेशा बहुत रहती है। हाँ, वरना तो ये अभी कर रही होती, सैलेड पर ही होते हम अभी। अच्छा जी, ये एनिक्स का डिलक्स केटल आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आपको थोड़ी सी याद दिलाएगा। और हम भले ही से आप लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग याद करते रहा करें, आप लोग ईमेल करते रहा करें ज़रूर। जो लोग पहले भी हमारे शो पर आए वो लोग आए, ताकि क्योंकि बहुत सारी हमें ईमेल्स आती हैं, हम उन्हीं को ही रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। कल भी हमारे शो पर आई थी, वो ईमेल के थ्रू आई थी। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल के थ्रू आते हैं। तो कीप इन टच हमारे साथ, हमारी लाइवली वीकेंड्स के टीम के साथ। एंड वंस अगेन 9 बजे रात अपना शो देख लेना ज़रूर। हाँ, ज़रूर देख लेना और इन्जॉय करना। आज क्या प्लान है? बस अब घर जाके सबसे पहले तो फीडबैक, सबसे एक्साइटमेंट होती है ना शो की कि कैसा लगा सबको। और किसी ने देखा ही ना होता? नहीं, सबने देखा होगा। और सबसे फेसबुक पे अपडेट। अच्छा, ठीक है जी। अभी हमारा फोटो सेशन चलेगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा आज का दिन, और हर दिन अपनी ज़िंदगी का अच्छी सोच के साथ गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अच्छी सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा सोचना है। खुदा हाफ़िज़। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, Lively weekend.